माझे सर्व 81 भविष्यातील नगरसेवक नगरसेविका, या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या माझ्या सगळ्या भगिनी, ज्यांच्या जीवावर केंद्रामध्ये महायुतीचं सरकार आलं, राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आलं आणि आता मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा शिवसेनेची सत्ता येणार आहे, त्या आमच्या सगळ्या महिला भगिनींना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित झाला। प्रामुख्यानं मी हा विचार केला की आज या महिला बचत गटाचा मेळावा आमच्या निशाताईंनी या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि बचत गटाच्या मेळाव्याच्या माध्यमातूनच मी माझ्या प्रचाराचा श्रीफळ फोडणार आहे। कारण जगाची ही रीत आहे, जगामध्ये सगळीकडे सांगितलं जातं, ज्याची आई त्याच्यासोबत असेल, ज्याची बहीण त्याच्यासोबत असेल, ज्याची मुलगी ज्याच्यासोबत असेल, त्याचा विजय कोणीही थांबवू शकत नाही। हा इतिहास आहे आणि त्या इतिहासाला साक्षीदार बनवण्यासाठी मी सांगितलं, प्रचाराची मोठी सभा लोक घेतील, अनेक पक्ष घेतील, परंतु मी मात्र माझ्या बहिणींच्या आशीर्वादाने ही प्रचाराची पहिली सभा घेतो। आणि मला खात्री आहे, जर माझ्या बहिणी, माझ्या भगिनी ह्या पेटून उठल्या तर मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर 16 तारखेला शिवसेनेचा आणि फक्त शिवसेनेचा भगवा ध्वज फडकल्याशिवाय राहणार नाही। आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आमच्या महिला भगिनी आल्यात, 8 वाजायला आलेत, 5 वाजतापासून तुम्ही बसलेलात। मला ही कल्पना आहे तुम्ही प्रत्येकाला घरी जायचंय। आज वर्किंग डे आहे, आपले पतिदेव कामाला गेलेले आहेत, आपली मुलं शाळेतून घरी आलेली आहेत, त्यांना जेवण खाणं आणि बाकीच्या गोष्टी करायच्या। कारण शेवटी घरातली स्त्री ही घराचं सौंदर्य असते, घराची सर्वस्व असते। ती जर घरात नसेल आणि ह्या वेळेस घरात नसेल तर घराची काय परिस्थिती होते याची कल्पना मला आहे। परंतु मी माझ्या राजकीय स्वार्थासाठी माझ्या भगिनींना जास्त वेळ या ठिकाणी थांबवणार नाही। फक्त मी हेच या ठिकाणी सांगतो की प्रताप सरनाईकने अनेक भवनं बनवली, आता आमच्या वक्त्यांनी सुद्धा सांगितलं अनेक भवनं बनवली। का? कारण प्रत्येक समाजाचा माणूस या मीरा भाईंदर शहरामध्ये, आम्ही नेहमी सांगतो हे मीरा भाईंदर शहर हे सर्व धर्म समभावाचं शहर आहे। हे मीरा भाईंदर शहर हे मिनी इंडिया आहे। काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ह्या मीरा भाईंदरमध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक, सगळ्या राज्यातले लोक आहेत आणि सगळ्या राज्यातले लोक या ठिकाणी असताना प्रत्येक राज्याची संस्कृती आणि ती संस्कृती जपण्याचं काम जर आपल्याला करायचं असेल तर सगळी समाज भवनं गरजेचं आहे। नाहीतर कोणाच्या तरी एखाद्याच्या घशामध्ये ह्या महापालिकेच्या जमिनी घालायच्या आहेत। 10 वर्ष तुम्हाला सत्ता दिली होती आणि 10 वर्षाच्या सत्तेच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही काय दिलं समाजाला? हो, काय दिलं आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांना, काय दिलं आमच्या महिलांना, काय दिलं आमच्या समाज बांधवांना? काही देऊ शकला नाही। फक्त आणि फक्त तुमच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं नाव या मीरा भाईंदरच्या 7-12च्या ऐवजी 7-11 करण्याचा तुमचा प्रयत्न जो आहे तो प्रयत्न प्रताप सरनाईक कदापि होऊ देणार नाही। हे सुंदर शहर आहे, हे सुंदर शहर है और यह सुंदर शहराचं रूपांतर मैं सपनों का शहर में करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी सत्ता नहीं थी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कोई नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, तभी आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। मगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी वहां विराजमान हुए, हमारे हाथ में सत्ता आई। मीरा भाईंदर का विधायक के रूप में प्रताप सरनाईक काम कर रहा था, एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से 1800 करोड़ रुपए विकास काम के लिए ले आए, 900 करोड़ रुपए रास्ते के लिए लेके आया, 2700 करोड़ रुपए का काम जो है 3 साल में मैंने करके दिखाया। इसलिए ये मीरा भाईंदर शहर खूबसूरत हो गया, सपनों का शहर हो गया। नहीं तो क्या बोलते थे पहले आपके कार्यकाल में? अरे मीरा भाईंदर तो ये लेडीज बार वालों का शहर है। देखिए रास्ते पे, हाईवे पे सब लेडीज बार यहाँ पे चलते हैं। वो नाम हमने नामो निशान मिटा दिया कि मीरा भाईंदर शहर ये लेडीज बार का शहर नहीं है, मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर है, हमारे जनता का शहर है। जो जनता ये मीरा भाईंदर शहर के ऊपर प्यार करती है। मैं यही कहना चाहता हूं सभी को, हमारे सभी उत्तन से लेके पूरे काजूपाड़ा तक ये मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की बस्ती है और इसी बस्ती में सभी आदिवासी पाड़े हैं, हमारे कोली लोग हैं, हमारे आगरी लोग हैं। अरे आप ये मीरा भाईंदर शहर की आगरी कोली संस्कृति नष्ट करने का बीड़ा उठाए। इस मीरा भाईंदर शहर को, ये जो भूमिपुत्रों का शहर है, वो खत्म करने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये मीरा भाईंदर शहर को अलग मुकाम पे लेके जाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो प्रताप सरनाईक ये होने नहीं देगा, कदापि होने नहीं देगा। ये मीरा भाईंदर का सौंदर्य, ये मीरा भाईंदर के बहुत बड़े नेता हो गए
गिलबर्ट मेंडोसा जी, उन्होंने कभी नेता होने के बावजूद भी गरीबों को कभी तकलीफ नहीं दी, हमेशा गरीबों के साथ रहे थे। आज गिलबर्ट मेंडोसा की बेटी हमारी उम्मीदवार के तौर पे काम कर रही है, इस मीरा भाईंदर शहर की महापौर हुआ करती थी। ऐसे ही काम हम भविष्य में करते रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका किस लिए हम मांग रहे हैं? राज्य में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमारी सत्ता है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे मंत्री है, शिवसेना का समर्थन केंद्र में है। राज्य में देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रताप सरनाईक मंत्री है। हाँ, हमें गर्व है हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हमें गर्व है हम योगी जी के साथ है, हमें गर्व है हम देवेंद्र जी के साथ है। मगर हमें बुरा एक बात का लगता है कि इस मीरा भाईंदर शहर में महायुति होनी चाहिए थी, तो प्रताप सरनाईक महायुति के लिए प्रयत्न कर रहा था। प्रताप सरनाईक को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 1 घंटा बिठा के रखा, मगर चर्चा किसी ने नहीं की। दुख है उस बात का, ठीक है, मगर कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे ये मंच पे बैठे हुए सभी जो भविष्य के नगर सेवक है, उनके लिए हमने अपमान भी सहन कर लिया, ठीक है, चलता है। हमने क्या मांगा था आपसे? अगर थाना में युति हो गई है, थाना में महायुति है, थाना में आपके करीबन वहां पे 24 नगर सेवक थे, तो हमने 40 नगर सेवक आपको दिए। हम मीरा भाईंदर में भी यही चाहते हैं कि हमारे 22 नगर सेवक थे, हमको 35-36 नगर सेवक के उम्मीदवारी अगर आप देते तो हम मान लेते थे। मगर आपने क्या कहा? आपके 22 है ना, हमारे 13 है, जो अभी हमारे सर्वे के अनुसार वो भी हमारे ताकत पे आपके 13 गिन के आएंगे। ये अगर आपको चाहिए तो लो, नहीं तो हमको युति नहीं करनी है। क्यों मानेंगे हम? और आखिरी दिन तक हमें कुछ बताया नहीं, फिर भी हम तैयार हो गए। चलिए ठीक है भाई, सत्ता में आपको सहयोगी नहीं बनाना है, हमें आपके के साथ व्यवहार हमारे साथ आपको अगर करना नहीं है, क्योंकि ये महापालिका को आपको निगलना है, मगर हम प्रताप सरनाईक और इन्हीं लोगों के साथ आपको ये महापालिका निगलना नहीं देंगे। जो भस्मासुर इस मीरा भाईंदर शहर में बढ़ते जा रहा है, जमीन निगलने की कोशिश जो कर रहे हैं, जो इस मीरा भाईंदर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रहा है, जो मीरा भाईंदर शहर को अलग अलग लफड़े से, अभी देखिए ना, कल पंजाब की पुलिस आके पकड़ के लेके गई। किसको पकड़ के गई? भारतीय जनता युवा मोर्चा का और हमारे साथी नरेंद्र मेहता जी के भाई के जो सहयोगी है, उसको लेके गए। 8 करोड़ का घपला। अरे ऐसे मीरा भाईंदर शहर में कितने घपले हो गए भाई? वो घपले प्रताप सरनाईक नहीं होने देगा, इसलिए आपको महायुति नहीं चाहिए थी। मगर हम आपको कहते हैं, आपके आशीर्वाद से, हमारे बहनों के आशीर्वाद से कहते हैं, हमको आप 13 दे रहे थे ना, हम देखिए ये इलेक्शन में लोग आपके जो 64 और 61 आप बोलते थे ना, आपके 13 भी नहीं रखेंगे। हमारी सत्ता आएगी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर, क्योंकि शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। मुंबई महानगर पालिका में अगर शिवसेना का भगवा है, ठाणे महानगर पालिका में अगर शिवसेना का भगवा है, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं? अब हम उनका सपना साकार करेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना और शिवसेना का भगवा फैलाएगा, और ये प्रतिज्ञा हम आज इनके सामने करते हैं, और वो होगा जरूर, क्योंकि आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। एकनाथ शिंदे जी साहब ने पहली बार सोचा कि नहीं, हमारे बहनों को अच्छा कार्यक्रम देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। 1500 रुपया हमारे बहनों को दे दिया। अब वो आगे भी कहते हैं कि जरा रुकिए, थोड़ा जो हमारी तिजोरी है ना, जो अच्छी तरह से भरने दीजिए, बाद में हम 2100 रुपया भी हमारी महिला बहू को। और प्रताप सरनाईक का मीरा भाईंदर के हमारे बहनों को वादा है, मीरा भाईंदर में शिवसेना की सत्ता अगर आएगी, तो आने के बाद पहली बार अगर प्रताप सरनाईक कुछ करेगा, तो हमारे महिला बचत गट को एक मॉल बना के देगा, और उस मॉल के माध्यम से ये हमारे महिलाओं का संसार चलेगा। इतनी ताकत हमारे महिलाओं को हम देंगे, ये ताकत है। और हमेशा मीरा भाईंदर शहर की जनता बोलती है, हमारी बहनें बोलती है, प्रताप सरनाईक ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता है। ये इतिहास है, क्योंकि हमने जो जो अभी तक बोला है, जे जे बोललो ते करून दाखवलं. लोकांना बोललेलं स्वप्न आहे असं लोक बोलत होती. मेट्रोच्या बाबतीत मेट्रो आणली, पुढल्या 6 महिन्यामध्ये पाणी येणार आहे.
लता मंगेशकर सारखं ऑडिटोरियम आपण बनवलं. या ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे कला दालन बनवलं. अनेक प्रकल्प आहेत जे प्रकल्प भविष्यामध्ये सुद्धा प्रताप सरनाईक अधिक चांगल्या प्रकारे देईल. परंतु स्वप्न मात्र एक आहे, सत्ता द्या, मी तुम्हाला महिला बचत गटाला मॉल बनवून देतो आणि एवढे पैसे त्या माध्यमातून रोजगाराच्या माध्यमातून तुम्हाला उपलब्ध करून देईल की पहिल्या प्रत्येक महिलाला असं वाटेल, प्रत्येक महिलेच्या कर्त्या पुरुषाला असं वाटेल जसं आता तुम्ही घरी गेल्यानंतर जेवण देणार त्याला सांगा आमचा भाऊ आम्हाला मॉल बनवून देणार आहे. तुमच्या पगारातले पैसे वेळेवर नाही आले तरी चालेल, पण आमच्या भावाच्या आमच्या व्यवसायातून निर्माण केलेले पैसे घरामध्ये येतील आणि त्या घराच्या माध्यमातून त्या पैशाच्या माध्यमातून आमचं घर चालेल. अशा पद्धतीचं काम भविष्यामध्ये प्रताप सरनाईक आणि शिवसेना करणार आहे. हे आश्वासन नव्हे, प्रताप सरनाईकचं वचन तुम्हाला आहे. जास्त वेळ मी काही घेत नाही कारण एवढा मोठ्या संकट या ठिकाणी आपण आलेला. आमच्या भगिनी शायना एनसी सुद्धा बिचारा मीटिंग संपल्या आणि मीटिंग संपल्यानंतर सुद्धा त्या ठिकाणी गाडीने 2.5 तास दाखवत होते म्हणून ट्रेननी आल्या. त्यांचं कौतुक करा, त्यांचं टाळ्यामधून स्वागत करा, कारण अशा आमच्या रणरागी शिवसेनेमध्ये आहेत. त्यामुळे शिवसेना आज 40 वर होती, 60 वर आणि भविष्यामध्ये ती 100च्या पुढे जाईल. कारण बहिणी आमच्या सोबत आहे. बहिणी आमच्या सोबत असल्यानंतर आम्हाला काळजी करायची काही गरज नाही. परत एकदा आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो, जे प्रेम तुम्ही देशामध्ये नरेंद्र मोदीजींना दिलं, जे प्रेम राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आणि त्याचबरोबर आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांना दिलं, लाडक्या बहिणीचा लाडका भाऊ म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांची जी स्तुती आमची सगळी बहीण करते आहे, तशाच पद्धतीचं प्रेम येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 15 जानेवारीला आपला प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे आणि आपल्याला मतदान करायचं, ते मतदान करा आणि 16 तारखेला आणि फक्त शिवसेनेचा भगवा या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर फडकवा असं विनंती करतो, आवाहन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.